अगर किसी का बाप मर जाए, अब उसको कहेगा पूरे गांव वाले अपने बाप के जनाजे को ढोल ताशे से उठाओ, वो उठाएगा? जब हम अपने बाप के लिए ऐसा नहीं कर सकते तो वो तो नबी के नवासे थे। और जिसने किसके लिए सारी चीजें की, आज दुनिया इस्लाम के पीछे, इस्लाम के पीछे पड़ी है दुनिया कि इस्लाम को मिटा दिया जाए। जुमला करके मैं गुफ्तगू की तरफ आऊंगा। आप सुनिएगा कि इमाम हुसैन ने मैदान करबला में क्या किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दौर जदीद में देखिए आज पूरी दुनिया इस्लाम मिटाने की कोशिश कर रही है। आप तारीख गवाह है, इस्लाम की हिस्ट्री उलट के देखो। अबू जहल ने इस्लाम को मिटाना चाहा। चाचा बात समझ में आ रही है ना? अबू जहल इस्लाम मिटाना चाहा, अबू लहब ने इस्लाम मिटाना चाहा, उतबा शेब ने इस्लाम मिटाना चाहा। लेकिन तारीख गवाह है जितने लोग इस्लाम मिटाना चाह रहे थे खुद ब खुद इस दुनिया से मिटते चले गए। नामो निशान तक बाकी नहीं है। लेकिन एक कदम करीब आओ, ये बेटा मैसेज देगा बड़ा ही सरजमीन पर, बड़ा ही सुन्नी मुसलमान। हाँ, ये वही मजहब इस्लाम है जिसे करबला की धरती पर, ये वही मजहब इस्लाम है जिसे अरब की धरती पर सिद्दीक़ अकबर ने अपने गले से लगाया। अल्लाह ने सजादा का ताजदार बना दिया, उम्र फारूक ने लगाया। अल्लाह ने अल्लाह बादशाह बना दिया, मौला अली ने लगाया, उस्मान गनी ने लगाया। अल्लाह ने खवाबा बादशाह बना दिया, मौला अली ने गले से लगाया। और शुजाअत को आखिरी का शेर बना दिया। कदम करीब आओ, आज पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है। इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को बर्बाद कर दिया जाए। इमाम से कहो कि करबला ला धरती को दे दो, जब करबला ला धरती पर इमाम हुसैन ने मजहब इस्लाम को अपने गले से लगाया। अल्लाह असगर को दे दिया, अल्लाह को दे दिया, अल्लाह को दे दिया, अल्लाह को दे दिया। यहाँ तक कि अपनी जान को कुर्बान कर दिया और अपने दीवानों को मैसेज दिया। और हुसैन के दीवानों, हुसैन के नाम का नारा लगाने वाले, हुसैन के नाम को कुर्बान करने वाले, हुसैन के दीवानों सुनो सुनो, अगर इस्लाम का खतरा है खुशी से देना, अगर इस्लाम का खतरा है हुकूमत में देना, अगर इस्लाम का खतरा है औलाद में निगरानी है तो हुसैन की तरह अल्लाह करके देना। अगर इस्लाम का खतरा है तो अपनी जान को कुर्बान कर देना, मगर मजहब इस्लाम को बचा लेना। अब शायर कहते हैं इस्लाम क्या बचाया इसने, इस्लाम क्या बचाया इसने, बुझा हुआ चिराग जलाया हुसैन। हमारे नौजवान भाई आपको कोई दिक्कत है? तेरा मोहब्बत साफ लोग है या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या माशाअल्लाह। जरा आप सपोर्ट में रहे। एक शेर पढ़ता हूँ कि शायद लिखा है, तवज्जो से सुनिएगा कि करबला पे जो लिखी जाए वो कहानी हो, करबला पे लिखे वो कहानी हो, जिसे सुन सुन करके जवानों की जवानी हो। लेकिन आज हमारे यहाँ जवानों का हाल माशाअल्लाह सब लोग जानते हैं। करबला जो लिखी जाए वो कहानी हो, जिसे सुन सुन करके जवानों की जवानी हो। और सबने प्यासे से रो हुए देखा मगर, सबने प्यासे से रो हुए देखा मगर, हज़रत अब्बास को देखकर पानी हुए, हज़रत अब्बास को देखकर पानी हुए। मुसलमानों मैं आपको बताता चलूं, हम आपके सामने पढ़ने वाली चीज़ बड़ी मशहूर मारूफ है कि करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह ताला कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मरना, बल्कि वो सजा है और उन्हें खबर नहीं। आप कहो कोई कलम सुना है कैसे हुआ बात हो तो मुसलमानों में आप बताता चलो। आप और अंदाजा लगाओ जो इस्लाम फजीलत को बयान करते हुए अल्लाह ने कुरान में मुक़द्दस में इरशाद फरमाया और शोधा इस्लाम फजीलत को बयान करते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाते हुए एक साहब रसूल है जिनका नाम हज़रत इब्न मसऊद है। आका अलैहि सलाम
पेश करते हैं और इस आयत का माना तैयार करते हैं। अभी या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए, अभी या रसूल अल्लाह ये समझा दिया जाए। अल्लाह नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुनो सुनो, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए वो मुर्दा मत कहना। मुसलमानों बात ये है कि शेरों के रूह परिंदों जिस्म में है और उनके नीति में रहने के लिए और शेरों के लिए दिल लगाई गई है और अल्लाह अकबर कबीरा और शोभा का दीदार जन्नत में चाहता है, वहाँ घूमते हैं और उसके मेले देखते हैं। लेकिन अल्लाह नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने शहीद होने वालों के लिए खून दिया है। पहली बात ये है कि खून का कतरा ज़मीन के गिरने से पहले उसे बख्श दिया जाता है। रूह निकलने के वक्त जन्नत में उसका ठिकाना बता दिया जाता है। कब्र के आज़ाब से महफूज है, जन्नत के आज़ाब का कोई खौफ नहीं है। और इसके सर पर दुनिया, इसके सर पर ये समझदार का ऐसा सामान रखा जाएगा जिसकी कीमत दुनिया की और दुनिया की तमाम चीजों से जोर होगा और उसकी निगाह में बड़ी बड़ी आंखों वाली बात ढूंढी जाएगी। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह का नबी इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान करे, उसके लिए उसके खानदान में से 70 आदमी के लिए उसकी शफाअत ढूंढी जाएगी। मुसलमानों एक बात पता चले और अंदाजा लगाए, अल्लाह का नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने शहीद होने के अलावा साथ आते और अल्लाह का नबी इरशाद फरमाते हैं, जो ताऊन की बीमारी में मरे वो शहीद है, जो पानी में डूब करके मरे वो शहीद है, जो आग में जल करके मरे वो शहीद है, जो पेट की बीमारी में मरे वो शहीद है, जो नमूनिया की बीमारी में मरे वो शहीद है, जो बच्चा पैदा करके मर जाए वो शहीद है। मुसलमानों आपको बताता चलो, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा है और उन्हें खबर नहीं। शायद कहते हैं शहीद मरते नहीं, कब्र में दफनाए जाते हैं, जमीन खोद देते तो जिंदा पाए थे। जरा मोहब्बत से सब लोग कहे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। करीब आओ सुनी मुसलमान, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन मम्मी वाना नाल हुसैन। पहले आप हुसैन को समझ लीजिए, हुसैन क्या है, हुसैन है क्या। जब अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत हुसैन को लाया गया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हुसैन को कभी चूमते हैं कभी सूंघते हैं, साबिए रसूल है, फरीजा पेश करते हैं। अभी या रसूल अल्लाह, ये चूमना तो समझ में आता है, दुनिया में जिसका बेटा होता है बाप चूमता है इसलिए कि वो बेटा है, दादा चूमता इसलिए है कि वो उसका पोता है, भाई भाई को चूमता है, चाचा भतीजे को चूमता है। अभी या रसूल अल्लाह, ये चूमना ना समझ में आ रहा है, लेकिन अभी या रसूल अल्लाह फलसफा क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर हाल क्या है कि आपने हुसैन को चूमा दिया है, आपने हुसैन को चूमा दिया है, तो अल्लाह का नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं हुसैन को चूम रहा हूं, बेटा समझ करके और सूझी सी रहा हूं कि इसके यहाँ पे जन्नत खुशबू है। इसलिए हुसैन को करीब से समझिए, पूरे बड़ाई से मुसलमान हुसैन को समझे कि हुसैन है क्या। जब नबी का नूर मोहब्बत से बोलिए भाई मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, हमको तो लगता है कि महफिल में सब लोग इमाम में बैठे हुए,
आज इमाम का हाल इतना बुरा हो गया, चाहे जहाँ भी देखिए महफिल कुछ बातें बतानी चाहिए। आज हम हो चाहे आप हो चाहे जहाँ कहीं का वो इमाम हमेशा परेशान रहते। इमाम को इतनी तकलीफ होती है हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं पूछा कि इमाम साहब आप मुहर्रम का महीना आपके यहाँ कपड़ा बना के या बेटा क्या खाएगा ना खाएगा कोई मतलब हमें आज हम इमाम इतना सताते। इसीलिए इंसान बेटा तालीम नहीं बनाता। अगर एक इमाम की तनख्वाह 50,000 होती ना सारे मोहल्ले बनाते। लेकिन मुसलमानों को देखो मैसेज मिलेगा, मैं भी एक मैसेज दूंगा कि आप अपने इमाम को अच्छा रखो। जब आपका इमाम अच्छा हो आपका इमाम अच्छा खाएगा, आपका इमाम अच्छा पहनेगा। अगर आपके इमाम कपड़ा पहनेंगे, अगर आपके इमाम अच्छी गाड़ी होगी, जब दूसरी गाँव में करके लेकिन एक जगह की बात है जावेद साहब और जो सुनिएगा, एक जगह की बात है कि एक गांव में सदर साहब का बेटा इंजीनियर बनकर के आया। कहा कि सदर साहब इमाम साहब से कि मेरा बेटा इंजीनियर बनकर के आके आप दुआ कर दीजिएगा कि अच्छी नौकरी लग जाए। इमाम साहब का ठीक है, फजर की नमाज इमाम साहब दुआ तो या अल्लाह हमारे सदर साहब का बेटा इंजीनियर बन के आया है, उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। लेकिन मौला तनख्वाह इतनी हो जितनी मेरी है। अब इमाम साहब का जितना दिन से मैं हो रहा था जैसे मैं खाता वैसे आपका बेटा खाए। लेकिन मुसलमानों का हमारी मेरा बेटा 50,000 कमाए, लेकिन एक इमाम 10,000 से ज्यादा न कमाए। सब दुनिया रहती है आज आदमी बड़ी इमाम 50,000 ये आपको बताना चाहिए या तो हुसैन मनाइए। हम बोल रहे सोशल मीडिया में नहीं आएंगे। इमाम हुसैन के समझे मस्जिद नबवी है, इमाम हुसैन का बड़ा बोलने का जमाना है। मस्जिद नबवी में आ गए, कभी गिर रहे हैं, कभी बीत रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी गिर जा रहे हैं। सिद्दीकी सामने है, आगे बढ़ के नहीं आए। उनके फारूक देख रहे हैं, आगे बढ़ के नहीं आए। मौला अली देख रहे हैं, आगे बढ़ के नहीं आए। मेरे नबी की निगाह पड़ी है, मेरे नबी जिन्होंने खुतबा को बंद किया है और नमाज़ से गले से लगाया है। अब सवाल कीजिए आपके सामने हुसैन गिर रहा था, आपने नहीं उठाया, उमर आप नहीं उठाए, उस्मान आपने नहीं उठाया, सिद्दीक़ ने उठाया, उमर ने नहीं उठाया, उस्मान ने नहीं उठाया। लेकिन आपको तो उठा लेना चाहिए। दुनिया में किसी का बाप हो, किसी से पेट निकाल कर जाए दूसरे पहले से लगा लेता है। ये बच्चा किसका है? चल्ला मुसलमानों अगर आप हुसैन को उठा लिए नबी का ख्वाब नहीं हुआ। अगर आप हुसैन को उठा लिए नबी का ख्वाब नहीं हुआ। अगर आप हुसैन को उठा लिए तो नबी का ख्वाब नहीं हुआ। अगर हुसैन की गाथा सिद्दीक़ को उठा लिए, अगर हुसैन की गाथा उमर उठा लिए, अगर हुसैन की गाथा उस्मान को उठा लिए, अगर हुसैन की गाथा अगर मेरा बेटा टूटा, अगर मेरा बेटा जिगर टूटा, अगर मेरा बेटा टूटा तो अल्लाह ले ले। लेकिन अल्लाह नहीं रहा, हुसैन नहीं बल्कि दिल्ली नहीं रहा, दुनिया का काट रहा था। और तुम जो वही आएगा जो बनाने को हुआ वो बताएगा। अगर मेरा हुसैन मेरी निगाहों के सामने टूटा तो अल्लाह ले ले। लेकिन दिल्ली नहीं रहा, और तुम जो वही आएगा जो बनाने को हुआ वो बताएगा। मेरे नबी इतबार पर बंद किया है, हुसैन को पहले से लगाया है और मौजूद नबी में ऐलान करते हैं और सिद्दीक़ है बाबर है उस्मान है हुसैन दुनिया वाले हुसैन से है और वो हुसैन से हो। अगर आजाद बनने के जमाने में हुसैन नहीं रहा है, नाना उठा रहे हैं, दुबई के जमाने में हुसैन नहीं रहा है, नाना उठा रहे हैं। लेकिन दुनिया वाले कल मेरे नाना ने मेरा लाया हुआ दीन मिलेगा, यही हुसैन आएगा। मेरा लाया
जी जी माशाल्लाह पूरा मजमा हाथ उठाए बस 5 मिनट आपका लूंगा अरे मौलाना चिल्लाए तो अभी चिल्लाया हुसैन या हुसैन चाचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी दुनिया में हुसैन ने अपना कहा और पूरी दुनिया में हुसैन ने अपना कहा और पूरी दुनिया में जो हुसैन के मानने वाले हैं सब ने कहा हुसैन मेरा करीब आया मेरे बेटा लो मैं एक बात बता दूं सारी दुनिया में हुसैन को मेरा कहा आसमान ने कहा हुसैन मेरा चांद ने कहा हुसैन मेरा सितारा ने कहा हुसैन मेरा कैसा ने कहा हुसैन मेरा समर ने कहा हुसैन मेरा करिया हीरा ने कहा हुसैन मेरा वो दो कपेड़े ने कहा हुसैन मेरा सजो ने कहा हुसैन मेरा इंडिया वालों ने कहा हुसैन मेरा ये मान वालों ने कहा हुसैन मेरा बाराही के सुन्नी मुसलमानों ने कहा हुसैन मेरा एक कदम करीब ये बेटा मुझसे चलेगा अरे सच्ची चाचा ने पुकारा हुसैन मेरा उमर मयाया ने पुकारा हुसैन मेरा उस्मान बिन खदार ने पुकारा हुसैन मेरा उमर शिशार ने पुकारा हुसैन मेरा हुसैन कराम ने कहा हुसैन मेरा राजा कराम ने कहा हुसैन मेरा और मेरे नबी इशार में है हुसैन मम्मी वहां मिल हुसैन दुनिया में हुसैन से और मैं हुसैन से इसमें शान का है लगा हुसैन है लगा हुसैन है लगा हुसैन है लगा हुसैन है अरे चिकार इधर इधर देखिए उधर हुसैन है अब नबी को हुसैन को समझिए तो हुसैन है क्या जब नबी का नूर अरे भाई बोलिए मोहम्मद सुभान अल्लाह इसलिए इतने बड़े लोग बहुत सारी बातें हमको याद है नहीं कहूंगा ये बराही की सरजमीन है यहाँ अगर आप लोग हमें दाद दे देंगे बहुत बड़ी बात खिताब तो होता ही रहेगा आज नहीं कल कहीं ना कहीं तो बोलना ही है इसलिए कहते हैं कि शेर है कि शब्बीर हक की शान बढ़ाकर चले गए शब्बीर हक की शान बढ़ाकर चले गए और राह खुदा में सर को उठाकर चले गए और शाना में उनकी खिलाला था भी कुरान क्या है दुनिया को बता चले कुरान क्या है दुनिया को बता करके चले गए तो हुसैन को करीब से समझिए वक्त बिल्कुल करीब है हुसैन है क्या जब नबी का नूर अली का खून फातिमा का दूध एक जगह जमा हो गए इसे हुसैन कहते हैं और शान कहते हैं इस मैदान में वो कली फातिमा इसलिए इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आगे सारी बातें होगी लेकिन अब करबला वाक़या क्यों हुआ हुसैन को समझने के लिए करबला वाक़या क्यों हुआ जब अमीर मुआविया का बेटा अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया उसका बेटा यजीद उसकी बाप 40 साल हुकूमत जब अगर बराही में जिसका बाप 40 साल हुकूमत करे बेटा तो ज्यादा जमाएगा ही कहेगा कि अरे मेरे बाप का राज जो मैं करूंगा वो करूंगा तो ये करबला वाक़या हुआ कि अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद उसका बेटा यजीद अब बसरा कूफा मदीना सब खत भेजे हर जगह कहो कि अमीरुल मोमिनीन अब यजीद हो गया वहाँ इमारत की लड़ाई नहीं थी ज़मीन की लड़ाई नहीं थी कुर्सी की लड़ाई नहीं थी बल्कि किसकी लड़ाई थी एक ना हक वाले आप नहीं दे सकते इसलिए मुसलमान में सारी बातें हुई तो सबसे पहले मदीने का जो गवर्नर था उस वक्त वलीद उनसे कहा क्या दो पहले हुसैन को बुलाए उसके बाद उमर के बेटा को बुलाए उसके बाद जुबैर भाई बेटा को ये तीनों बुजुर्ग साहब थे उस वक्त तीनों के साथ उमर 60 साल और हजरत इमाम हुसैन की उम्र 55 या 56 साल की उम्र थे तो इन तीनों को बुलाया उनसे पहले भैया अगर ये मान जाएंगे तो मदीना मान जाएंगे
हुसैन से बुलाया। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मकान के अंदर क्या हुआ मैदान में। सारी बातें होती रही वहां से मदीना छोड़ करके इमाम हुसैन कहाँ चले गए, हिजरत करके मदीना से मक्का पहुंच गए। अब मक्का पहुंच गए तो कूफा वालों का खत आता रहा कि आप आ जाइए, यहाँ जो अली के मानने वाले, हसन के मानने वाले आप आ जाए। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम यकीन को भेजा कि तू जाओ, तू जो कहेगा उसके बाद मोबाइल का दौर नहीं, खत का दौर था। हजरत मुस्लिम बिन यकीन कूफा पहुंच गए। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो पूरे कूफे वाले इनका इस्तेकबाल, पूरे इनके सपोर्ट में था। इन्होंने खत लिखा के मामला सब फिट फाट तशरीफ ले आए। अब वहां का जो गवर्नर नोमान बिन बशीर, अब उनके बगल में एक आदमी बैठा था जो बहुत बदबख्त। उन्होंने यजीद के यहाँ खबर लगवाई कि यहाँ नोमान बिन बशीर हजरत मुस्लिम के मानने वाले हो गए। तो वहां से यजीद के बसरा का गवर्नर जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था, जो सख्त आदमी था, उसको भेजा कि हाँ कूफा आ जाओ। अब इधर हजरत इमाम हुसैन के आने का इंतजार है। उसी रास्ता से आएंगे, मक्का होकर आएंगे और मक्का के रास्ते से होंगे। अब सब तक खबर लगी कूफा में कि इमाम हुसैन आने वाले, इमाम हुसैन आने वाले, इमाम हुसैन आने वाले। लेकिन मुसलमानों ये ऐसे वक्त बनाया है नकाब डाल करके अब आए तो कहीं आए बाय नहीं जाकर कर गवर्नर हाउस में अपने चेहरे से नकाब उठाया तो देखा बहुत बदबू साज। इसलिए ये सारी बातें होते हैं इंशाअल्लाह फिर कभी आया तो आगे सुनाऊंगा, लेकिन आखिर बात मान लीजिए। आखिर बात सुन लीजिए। क्या ये हुसैन को समझेंगे? हुसैन है क्या? जब ईरान सरजमीन पर अली के लाल लट रहे थे, हमारी निगाहों में नहीं थे। एक मिनट तवज्जो चाहूंगा, गौर से एक मिनट। जब इमाम हुसैन ईरान सरजमीन पे कट रहे थे, हमारी निगाहों में नहीं देखा। हम मंदिर से बोल रहे हैं दुनिया का मामला कर लेगी, ऐ बोलने वाला ज़खीर, ऐ बराई में सुनने वाला सामरी। जब अली के लाल ईरान में कट रहे थे, तुम्हारी निगाहों में नहीं देखा। जब अली के लाल ईरान में कट रहे थे, तुम्हारी निगाहों में नहीं देखा। तो तुम शहादत कैसे दे रहे हो? मुसलमानों करीब आओ, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब्बास के बाजू गलत हो रहे थे ईरान में, नारा लग रहा है बराई की सरजमीन पर अली असगर कुर्बान हो रहे थे ईरान में। या हुसैन का नारा बराई में लग रहा है, अली असगर कुर्बान हो रहे थे ईरान में। या हुसैन का नारा बराई में लग रहा है और मोहम्मद कुर्बान हो रहे थे ईरान में। या हुसैन का नारा बराई में लग रहा है, इमाम हुसैन शहीद हो रहे थे ईरान में। या हुसैन का नारा लग रहा है, आखिर मरता है, आखिर मामला है, दुनिया पलट के कहती है ऐसी शहादत वाला हो जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन नहीं होता। अरे करबला हम नहीं गए तो क्या हुआ? अगर ईरान नहीं गए तो क्या हुआ? किसी की निगाह में अल्लाह ने करते हुए देखा है, किसी की निगाह में करबला और मोहम्मद करते हुए देखा है, किसी की निगाह में अब्बास के पास जो कलम होते हुए ईरान की जमीन में देखा है। काया इंसान आखिर किसी निगाह में देखा है तो कलामी में से आवाज आने लगी कि मैं सर कटाया है, सारा मतलब प्यारा में कत्ल हुए का अर्श के सितारों ने पूरा मजमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम बायजीद बुस्तामी, वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान ला इलाहा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 12,000 गुनाह मिटा देता है। अगर कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम में अमाल में 12,000 नेकी लिख लेता है। इसलिए बराई के सुन्नी मुसलमानों साउंड और वॉल्यूम को बढ़ाइए और बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्तेक़बाल में नारा लगा लेना।